से पूछना चाहती हूँ, ये बच्चों का मामला है और कई बार बहुत सारे बालिका गृह, बाल गृह, अनाथालयों की कंप्लेंट्स मिलती रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जैसे कि जिला पदाधिकारी द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा अनाथालयों की मॉनिटरिंग की जाती है और कई एनजीओज़ के द्वारा भी मॉनिटरिंग कराई जाती है। बहुत सारे अनाथालयों का ये शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पे एब्यूजिंग होती है, सेक्स एब्यूजिंग होती है, उनको लेबर चाइल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत तरह के हिंसक वारदातें होती है। वैसे जो पेरेंट्स गोद लेना चाहते हैं, हम उनकी 4-5 साल तक निगरानी करते हैं, पर निगरानी में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि जिला पदाधिकारी के प्लीज़ ये बहुत संवेदनशील मामला है। जिला पदाधिकारी के थ्रू ही मॉनिटरिंग होती है और एनजीओज़ के थ्रू। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि कितने ऐसे केसेस आपके पास, मंत्रालय के पास आए हैं जिसमें ये कंप्लेन आई है कि जो एनजीओज़ के थ्रू आप मॉनिटरिंग करा रहे हैं, जो अनाथालय चल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? क्या परसेंटेज जो प्रशासन डायरेक्ट कर रहा है और जो एनजीओज़ के थ्रू है, कितनी आज तक कंप्लेन आई है? आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक भाई बहन, 2 साल का बच्चा और 4 साल की बच्ची, जो प्लीज सर, माता पिता ने उनको गोद लिया और 4 महीने के बाद वो वापस आ गए और उन पे पॉक्सो लगा है। धन्यवाद। माननीय महोदया ने एक बहुत ही गंभीर विषय हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। महोदय, आप और सभी यहाँ पर उपस्थित सर्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। अब तक 200 केसेस ऐसे हुए हैं बच्चों के जहाँ पर डिस्ट्रप्शन हुआ है, मतलब जिन माता पिता ने उनको अडॉप्ट किया उन्होंने वापस स्टेट को लौटाया है, और ये सभी बच्चे अब CCIs में वर्तमान हैं। दोबारा पुनः इनके लीगली अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। महोदय, ये समझते हुए कि पहले सिस्टम में कई लोग बच्चे अडॉप्ट करके, ज़रूरी नहीं है कि पॉक्सो का केस हो, अपितु उनमें ये भावना जागृत नहीं हो पाई कि बच्चे की देखभाल करें, तो वो डिसरप्ट करके या डिसॉल्व करके उस अडॉप्शन प्रोसेस को निष्क्रिय कर देते थे, बच्चा वापस करते थे। वर्तमान का जो नया रेगुलेशन है महोदय, उसके अंतर्गत ऐसे पैप्स को दोबारा कोई भी बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये हमने पहला एक रेगुलेशन स्थापित किया। दूसरा महोदय, NGO से अब एक ज़माना था जब लोग NGO पे निर्भर करते थे प्रशासनिक कार्य करने के लिए। हमारा ये मानना है महोदय, इस विभाग के माध्यम से, कि दायित्व का निर्वहन जो प्रदेश सरकार और ज़िला अधिकारी का है, उसका निर्वहन वही करें, वो किसी NGO को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ना देखें। इसलिए महोदय, नए रेगुलेशन के अंतर्गत हमने DM के साथ साथ वहाँ की पुलिस व्यवस्था को भी अब ताकीद किया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी कहा है कि पूरी की पूरी इंक्वायरी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करती है, DM के माध्यम से भी होती है, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से भी होती है। और CCIs में महोदय, जितने भी CCIs रजिस्टर्ड नहीं थे, हमने सतत वर्ष 2019 से लेकर अब तक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनको डी रजिस्टर कीजिए। 400 से ज़्यादा ऐसे CCIs देश में बंद हुए हैं। और साथ ही महोदय, अब जो नया रेगुलेशन आया है उसके अंतर्गत पहले ये माना जाता था कि अगर कोई NGO प्रस्ताव दे कि मुझे CCI खोलना है, वो डीम्ड अप्रूवल माना जाता था। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि हमने टाइटन किया है रेगुलेशन को। अब जब तक ज़िला अधिकारी, पुलिस अधिकारी सारे एप्लीकेशन की तफ्तीश ना कर ले, उस जो बनाना चाहते हैं CCI, उस संगठन के सभी संगठन के सदस्यों का अच्छी तरह से निरीक्षण ना हो, तब तक परमिशन CCI खोलने की भी अब भारत सरकार नहीं देती।